हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और इस वीडियो में मैं डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। जो डिप्रेशन वर्ड आप आजकल हर जगह सुन रहे हो, इवन आप पढ़ते हो, गूगल पे सर्च करते हो, न्यूज़पेपर पे, हर जगह, टीवी में, हर जगह आपको ये वर्ड सुनने को बहुत मिलता है कि लोगों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। और जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट हैं, वो इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन जानना किसी चीज़ की और ये पहचानना कि आपको डिप्रेशन है, इससे काफ़ी नहीं होता। आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। इवन आजकल हर दूसरे इंसान को जो है वो डिप्रेशन है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। आप जो डिप्रेशन, जो अगर मैं रियलिटी में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है लोगों को देख के, तो वो यही मिला है कि जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाते हैं, कि चाहे कोई बहुत अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, मिडिल क्लास हो। आपने ये देखा होगा कि कोई, चलो गरीब इंसान को हम यूँ मानते हैं कि उसके पास अर्निंग के कोई सोर्सेज नहीं है, तो वो डिप्रेशन उसे हो सकता है। ये लोगों का अजम्पशन होता है, परसेप्शन होती है। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि जितने भी रिच लोग हैं वो भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक अमीर गरीब इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं होता। इसके अंदर है कि आपके पास सारी वेल्थ है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ का जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट आपका लूज़ हो जाता है। आप जीना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते, आप अकेले में रहते हो, आप रोते रहते हो। आप मतलब आपको हर किसी इंसान की छोटी छोटी बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा टीज़ करती है। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो मुझ पे पॉइंट आउट करके बोल रहा है, चाहे वो आपके ऊपर पॉइंट आउट करके बोले या ना बोले। तो ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोविड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है। और कोविड ना भी हो, अगर आप नॉर्मल लाइफ आज से अगर 2-3 साल पहले देखें, तब भी लोगों को डिप्रेशन काफ़ी था, लेकिन चर्चा में आजकल अब भी ये आने लगा है। तो आप अपने डियर वंस की कैसे हेल्प करेंगे? और डिप्रेशन में मेन है कि हम हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को जो फ़ाइट है वो खुद करनी होती है। अब आप अगर उस इंसान को बार बार लेक्चर दोगे तो उस लेक्चर से वो इरिटेट होता है, उस लेक्चर का उससे कोई काम नहीं होता। आप किसी, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है तो आप उससे बात करके देखो, आप उसे लेक्चर दो, ठीक है, कि हमसे भी तो, तुझसे भी तो ज़्यादा परेशान लोग हैं, फिर तुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है। या कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, अगर उसे इनकम की प्रॉब्लम है तो आप यूँ कहोगे कि अपने से नीचे को देखो, उसको तो खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हें खाने को मिल रहा है, फिर भी तुम्हें डिप्रेशन क्यों है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये यूज़लेस होती है उस इंसान के लिए जो इस डिप्रेशन को फेस कर रहा होता है। और बस आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आप हेल्प कर सकते हो उन लोगों की, कि आप क्या आप अपना मोरल सपोर्ट दे सकते हो उन्हें, आप उनकी बातों को सुनो। वो, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन में है उसे एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है कि जो उसकी बातों को सुने, ठीक है, कि जो समझे कि हाँ, मुझे कोई सुनने वाला है, टाइम पे मेरे लिए खड़ा होने वाला है। तो सुनना, लिसनिंग जो है, उस इंसान की बातों को सुनना, और आप उनकी बातों को सुन के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। उन्हीं को काफ़ी सारे आप मेथड्स बताओ, लेकिन आप लेक्चर मत दो। अगर आप ये करोगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम जो है अपनी कोई बात शेयर नहीं करेगा। और ये जो है, ये एक स्टेट होती है, ये काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती है और काफ़ी एक शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो इसको, शॉर्ट पीरियड में ही आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये पूरी तरीके से रिमूव इतनी जल्दी से नहीं होगी, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आप, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं, या आप खुद ऐसे इस चीज़ से उलझ रहे हो, इस डिप्रेशन में हो, तो आप क्या करो, आप एक
किसी से बात करो कि जो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो। आपको रोना आता है, कुछ आता है तो आप रोने से ये नहीं है कि बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं कि लड़कों को कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो, उससे आपको बेटर फील होगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो वीडियो के लिए हम नेक्स्ट में बात करते हैं। अभी आप अपने आसपास देखो कि कौन है ऐसा जिसको आपकी ज़रूरत है, डियर वन, नियर वन, और उसकी बातों को सुनो। इससे आप उस इंसान की हेल्प कर सकते हो। थैंक यू।